मरणासन्न व्यक्ति के लिए कल्याणकारी कर्म। सबसे पहले भूमि को गोबर से टोपना चाहिए, फिर जल की रेखा से मंडल बनाकर उस पर तिल और कुश घास बिछाकर मरणासन्न व्यक्ति को उस पर सुला देना चाहिए। उसके मुंह में पंचरत्न, स्वर्ण आदि डालने से सब पापों को जलाकर मुक्त कर देता है। भूत, प्रेत आत्माएं और यम के दूत अपवित्र स्थान और जमीन के ऊपर रखी चारपाई से मृत शरीर में प्रवेश करते हैं। बाढ़ उसके मुंह में गंगा जल डालना चाहिए अथवा तुलसी का पत्ता रखना चाहिए। कोई भी शोक न मनाता हुआ उसके पास प्रभु का नाम ले। यमराज का अपने दूतों को आदेश है कि मेरे पास उन आत्माओं को लाओ जो हरि का नाम नहीं लेते। हरि को जपने वाले मेरे पास नहीं आते। पापी मनुष्य जो नारायण को नहीं मानते, उनके कितने ही पुण्य कर्म उनके पापों को नहीं मिटा सकते। हे गरुड़, जाने या अनजाने में मनुष्य जो भी पाप करते हैं, उन पापों की शुद्धि के लिए उन्हें प्रायश्चित करना चाहिए। शास्त्रों में 10 विधि स्नान, चंद्रायण व्रत, गौदान आदि का लेख किया गया है। यदि मनुष्य उनमें क्षमता के कारण सफल न हो रहा हो तो कम से कम चौथाई प्रायश्चित अवश्य करना चाहिए। तत्पश्चात 10 महादान, गौ, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, गुड़, रजत, लवण इनका दान करना चाहिए। यह पाप की शुद्धि के लिए पवित्रता में एक से एक बढ़कर है। गम्स यमद्वार पर पहुंचने के जो मार्ग बताए गए हैं वह अत्यंत दुर्गंधिक, मवाद, रक्त आदि से परिव्याप्त हैं। अतः उस मार्ग में स्थित वैतरणी नदी को पार करने के लिए वैतरणी गौ, जो गौ सर्वांग में काली हो और जिसके थन भी काले हों, का दान करने चाहिए। यह सब उत्तम प्रकृति वाले ब्राह्मण को देना चाहिए। पद दान का महत्व। छत्र, जूता, वस्त्र, अंगूठी, कमंडलू, आसन, पात्र और भोजन पदार्थ, यह 8 प्रकार के पददान हैं। तिल पात्र, घृत पात्र, शैया तथा और जो अपने को इष्ट हो देना चाहिए। हे पक्षीराज, इस पृथ्वी पर जिसने पाप का प्रायश्चित कर लिया है, सब प्रकार के दान भी दे चुका है। वैतरणी गौ तथा अष्ट दान कर चुका है। जो तिल से पूर्ण पात्र, घी से भरा पात्र, शैया दान और विधिवत पद दान करता है, वह नर्क रूपी गर्भ में नहीं आता, अर्थात उसका पुनर्जन्म नहीं होता। मनुष्य स्वयं जो दान करता है, परलोक में वह सब उसे प्राप्त होता है, वहां उसके आगे रखा हुआ मिलता है। आजा, छत्र दान करने से मार्ग में सुख प्रदान करने वाली छाया प्राप्त होती है। पादुका दान से वह मनुष्य घोड़े पर सवार होकर सुखपूर्वक मार्ग पार करता है। जल से परिपूर्ण कमंडलू के दान से मनुष्य सुखपूर्वक परलोक गमन करता है। वस्त्र, आभूषण दान करने से यमदूत प्राणी को कष्ट नहीं देते। तिल, सफेद, काले, भूरे के दान से मन, वाणी और शरीर से किए हुए पाप नष्ट होते हैं। सभी साधनों से युक्त शैया दान से स्वर्गलोक में 6000 वर्ष तक इंद्रलोक के भोग भोगता है। इसके अतिरिक्त गौदान देते समय नांदा नांदा नाम के उच्चारण करने से वैतरणी नदी में नहीं गिरता। दुखद और बीमारी के समय तिल, लोहा, सोना, रुई का वस्त्र, नमक, 7 अनाज, भूमि का टुकड़ा देने से पाप कर्मों की शुद्धि होती है। लोहा दान करने से यम की नगरी में नहीं जाता। लोहे का दान हाथों को जमीन के साथ छूते हुए देना चाहिए। यमराज के हाथों में कई प्रकार के लोहे के अस्त्र होते हैं। यह दान उन अस्त्रों के प्रभाव को कम करता है। सोने का दान यमराज की सभा में उपस्थित ब्रह्मा और दूसरे आर्षि मुनियों को प्रसन्न करता है, जो कि वरदान की संज्ञा रखता है।